हेलो क्यूटीज। अब है लिटिल वुमेन के एपिसोड 10 का पार्ट 2। डोयल ने इंजू से पेपर्स पे साइन करा लिए थे और पार्क जे सेंग के आदमी ये बात सोइम तक पहुंचा देते हैं, जिससे सोइम काफ़ी खुश हो जाती है। फिर डोयल ने ये भी बता दिया था कि मेरे फादर ने 3 जगह पे स्नाइपर राइफल सेट कर रखी है, जहाँ से भी उन्हें चांस मिलेगा वहाँ से शूट कर देंगे और ऐसे टाइम पे हम उनको आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा जिससे हम उन्हें कहीं और लेकर जा सकें। मिस्टर चोई को अपने वेपन्स की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि उनके मिशन के बाद उनके हथियारों का क्या होगा। तो इंजू कुछ पेपर्स लेके एक वेटरन वॉर सर्वाइवर के पास जाएगी और उनको वो वेपन्स के पेपर दिखाएगी, जिस वजह से वो वेटरन मिस्टर चोई को कॉल करेगा, एक बहुत टेम्पटिंग ऑफ़र देगा उनके हथियार खरीदने के लिए। इसलिए मिस्टर चोई को उस वेटरन से मिलने आना पड़ेगा। और इतने में ही हमारे आदमी उस ट्रक में जिसमें वेपन्स रखे हुए हैं एक टाइम बॉम्ब लगा देंगे और फिर पार्क जी सेंग के आदमी सारे स्नाइपर वहाँ से हटा लेंगे और मिस्टर चोई उस टाइम बॉम्ब के साथ अपने आखिरी सफ़र की तरफ बढ़ेंगे। और तब तक मैं अपनी मॉम के साथ एक प्लेन में बैठ चुका हूँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू वो सारे पेपर्स लेके उस वेटरन वॉर सर्वाइवर के पास आई होती है। इंजू वेटरन वॉर सर्वाइवर ली योंग के फ़ोटोज़ देख रही थी और तभी मिस्टर चोई का ट्रक आके सामने रुकता है और जैसे इंजू देखती है कि मिस्टर चोई आगे वो नहाई कर रही होती है, वो ट्रक एकदम से फट पड़ता है, बॉम्ब फट जाता है। इंजू तो समझ ही नहीं पाती है क्या हो गया था। वे मिस्टर ली योंग एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाते हैं और वहाँ पे मिस्टर चोई के ऊपर लगी हुई आग को बुझाते हैं और फिर उनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा होता है हॉस्पिटल में। इंजू मिस्टर चोई को देख के इतना भयंकर रो रही थी, वो डोयल को फ़ोन मिला रही थी पर डोयल का फ़ोन लग नहीं रहा था और फिर इंजू भी मिस्टर चोई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं पार्क जे सेंग काफ़ी खुश होता है कि जैसा डोयल ने बताया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। वो सेंगे को ये खुशखबरी दे रहा था कि मेरा इंटरव्यू अभी थोड़ी देर में लाइव आने वाला है। उधर हॉस्पिटल में इंजू रोए जा रही थी और डोयल को मैसेज कर रही थी कि प्लीज़ जहाँ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, एकदम इधर आ जाओ, तुम्हारे पापा बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और बहुत रो रही थी। न्यूज़ स्टेशन में पार्क जे सेंग को पता चलता है कि इन क्यूंग ऑन एयर है और जब वो जाके देखता है तो इन क्यूंग लाइव होती है और वो ये बता रही थी कि पार्क जे सेंग के फादर एक मर्डरर थे और उसके प्रूफ के लिए, विटनेस के लिए उसके साइड में बैठी थी डोयल की मदर। इंजू को भी पता चलता है कि इनक्यूंग लाइव है। इनक्यूंग ये बता रही थी कि डोयल की मदर की जीभ में अभी कुछ स्टिचेस आए हुए हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकती, इसलिए उनके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी कि असल में तब क्या हुआ था। इनक्यूंग कहती है हम उस केस के लिए आए हैं जिसमें एक हाउसवाइफ ने एक हैमर से एक कमेटी मेंबर को मार दिया था। हम आज उसी केस के रियल कल्प्रिट को सबके सामने लाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी हमें कुछ दिनों पहले ही इससे रिलेटेड कुछ एविडेंस मिले जिसको हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा। तब हमें उस हैमर के हैंडल पे कुछ स्किन टिश्यू मिले जो कि अगर कल्प्रिट होती डोयल की मदर तो उनके होते, बट उसमें उनके स्किन के टिश्यू नहीं थे बल्कि पार्क जे सेंग के फादर के टिश्यू थे। इससे ये साबित होता है कि पार्क जे सेंग के फादर ने उस कमेटी मेंबर को मारा था मगर इल्ज़ाम डाल दिया डोयल की मदर पर। और सेंगे भी ये न्यूज़ देख रही थी और पार्क जे सेंग भी देख रहा था। तो रिपोर्टर ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऐसा था तो 20 सालों से आपने सच्चाई किसी को बताई क्यों नहीं थी। डोयल की मदर लिखती हैं, ना ही मैं फर्स्ट पर्सन थी और ना ही मैं लास्ट पर्सन थी जिसको इन लोगों ने इस टाइप से यूज़ किया था। ये केस तो बस उस सब की शुरुआत थी। और इंजू ये न्यूज़ देख ही रही थी कि उसको लगता है कि मेरे पीछे से भी कोई देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो डोयल के फादर बैठ के देख रहे थे न्यूज़। इंजू ने देख के एकदम से डर जाती है कि आप तो घायल थे ना, आप उठ के ऐसे गए, आप ठीक हो। तभी वहाँ पे डोयल आ जाता है कि जल्दी से अपने सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। फिर दिखाते हैं मिस्टर चोई जल्दी से अपनी पट्टी वट्टी खोल देते हैं और उनके तकिए के नीचे एक गन भी रखी थी वो भी एक बैग में रख देते हैं। इंजू देख के कहती है कि हो क्या रहा है, मुझे बताओ क्या बात चल रही है। डोयल कहता है मैं सब कुछ बताऊंगा बट अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ लोग यहाँ पे हमें पकड़ने के लिए आने वाले हैं। दूसरी साइड इनक्यूंग बताती है कि उस कमेटी मेंबर ने डेवलपमेंट के लिए मना कर दिया था और फिर उस कमेटी मेंबर का मर्डर कर दिया गया। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस ज़मीन पे डेवलपमेंट किया और 2 ट्रिलियन वॉन से ज़्यादा रुपए कमाए। तो क्या वो मर्डर पार्क जे सेंग के फादर का पहला मर्डर था या फिर लास्ट था? ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको कल मिलेंगे। फिर वो रिपोर्टर कह देता है कि कल हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरीज़ होंगी कि पता नहीं आपको बुलाने का चांस मिले ना मिले। तो इनक्यूंग कह देती है कि मैं तैयार रहूँगी, जब भी आप मुझे कॉल करोगे मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। फिर दिखाते हैं कार में इंजू पूछ रही होती है कि तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया, सबको ये बात पता थी, बस तुमने मुझसे ही छुपा के रखी। डोयल कहता है कि सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें कुछ बताने का, बट इस सब के बीच में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तुमने प्ले किया।
इंजू कहती है मैंने क्या किया ऐसा। डोयल कहता है ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब तुमने मुझे वो एविडेंस दिया, जब तुम मेरी मॉम से मिली थी और उन्होंने जो तुम्हें पेपर दिया था। जब वो पेपर मुझे तुमसे मिला उसके बाद मैं अपने पापा से मिला, फिर मुझे वो हैमर मिला जो एविडेंस था और फिर मैंने उस पर डीएनए टेस्ट करवाए और उससे जो रिपोर्ट मिली उससे हमें पता चला कि मर्डरर पाक जे सेंग का फादर था। और मैंने सोचा कि मैं फिर से कोर्ट में जाऊंगा, फिर से ट्रायल होगा, तब ये सब सबूत दिखाए जाएंगे। बट अचानक से ही पाक जे सेंग मेरी मदर को हॉस्पिटल में ले आया, जिससे हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। पाक जी सेंग ने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा दिया था जिससे वो मेरे ऊपर नज़र रख सके। इसलिए जब मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे तुमसे साइन कराए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे हमारे सारे फ्यूचर प्लान्स ही लिखे हुए थे कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि इंजू से ये सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। इसीलिए जोंगो और इनक्यूंग ने तुमसे उस पर साइन करने के लिए कहा था, क्योंकि वो भी हमारे प्लान का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। मुझे इनक्यूंग और जोंगो पे पूरा भरोसा था और इनक्यूंग को एक न्यूज़ चैनल मिल ही गया अपनी रिपोर्ट के लिए। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे मिस्टर चोई के साथ क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि उनको मर ही जाना चाहिए, फिर मैंने अपना सारा ट्रस्ट तुम पे रख दिया कि इंजू कैसे बिहेव करती है। जो पेपर्स इंजू मिस्टर ली के पास लेके गई थी, उन पेपर्स में डोयल ने अपना सारा प्लान लिखा हुआ था। और वो लोग क्योंकि वॉर सर्वाइवर थे और मेरे फादर को जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारी सारी हेल्प कर दी कि किस हॉस्पिटल में फ़ेक पेशेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस में उनकी फ़ेक मरहम पट्टी करी जा सकती है। बट ये सब कुछ रियल लगे, इसलिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसको लगे कि ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, रियल है, जो बिल्कुल इसे रियलिटी समझ के बिहेव करे। इसीलिए हमने तुमको कुछ नहीं बताया था, जिससे तुम बिल्कुल रियल इमोशन शो कर सको। और तुम्हारे बिहेवियर को देख के उन लोगों को भी यकीन हो गया कि ये जो सब कुछ हुआ है ये बिल्कुल रियल था। मिस्टर चोई भी इंजू से कहते हैं कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आई एम सॉरी इंजू। और इंजू और गुस्सा कर रही थी, जिसको देख के डोयल भी मुस्कुराने लगता है। दूसरी साइड दिखाते हैं इनक्यूंग जब वहाँ से अपनी रिपोर्टिंग के बाद जा रही थी तो वो पाक जे सेंग से टकरा जाती है। इनक्यूंग कहती है कि तुम इन चैनल वालों पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जो कुछ बोला मैंने वो सब कुछ सही तो था, सच तो था। पाक जे सेंग कहता है कि इतनी अजीब अजीब बातें करने के लिए तुम्हें कितनी ड्रिंक करनी पड़ती है, कितनी शराब पीती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वैसे भी तुम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल से भाग के आई हो ना। जोंगो इनक्यूंग के बचाव में आ रहा था, तभी इनक्यूंग कह देती है कि हाँ मैं मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई हूँ। पाक जे सेंग कहता है कि देखा आप सब लोगों ने, एक मेंटल पेशेंट को आपने यहाँ पे न्यूज़ पे खड़ा कर दिया, उसने फेक न्यूज़ फैला दी, इससे कितना नुकसान हो गया। तुम्हारे खिलाफ हमारी टीम लीगल एक्शन लेगी। इनक्यूंग कहती है कि हाँ लीगल एक्शन ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं ये भी बता दूंगी कि मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्यों गई थी और मैं कोई मेंटली इल पेशेंट भी नहीं हूँ। मगर इस सब के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, कल ये सब न्यूज़ में बताऊंगी। पाक जे सेंग कहता है कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं इलेक्शन हार जाऊँ, वो सब तो ठीक था, पर तुमने लाइन क्रॉस कर दी मेरे फादर को एक मर्डरर बना के। इनक्यूंग कहती है कि मुझे उससे मतलब नहीं है कि तुम इलेक्शन जीतो या हारो, मैं तो बस तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे इंसान हो तुम। और अगर तुम मेयर भी बन जाओगे ना, तब भी मैं ये रिपोर्ट करूँगी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी तो चाहिए। पाक जे सेंग कहता है कि चलो तुमने ये प्रूव कर दिया कि मेरे फादर एक मर्डरर है, तो बट उससे मेरा क्या रिश्ता है। इनक्यूंग कहती है तो मुझे ये भी बता देना चाहिए था कि तुम भी एक मर्डरर हो, थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैं काम थोड़ा स्लो करती हूँ, बट जो भी करती हूँ एकदम परफेक्ट करती हूँ, टारगेट पे ही पहुँचती हूँ। पाक जे सेंग कह देता है ठीक है जल्दी करो, वरना तुम कल एक मेंटली इल पेशेंट क्रिमिनल की तरह न्यूज़ में रहोगी। फिर दिखाते हैं पार्किंग लॉट में डोयल आगे आगे जा रहा था और मिस्टर चोई इंजू से कहते हैं कि ये मुझे बहुत डांट रहा था कि मैं हॉस्पिटल में 1 मिनट के लिए भी ना सोऊं, वरना तुम खतरे में हो सकती हो। इंजू हंस के कहती है कि आजकल ना मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि तुम मुझे 70 बिलियन रुपये समझ सकते हो। और मिस्टर चोई कहते हैं तो मैंने इसको बताया जब तक ये गन मेरी साइड में रहेगी तब तक बिल्कुल सब कुछ सेफ रहेगा। और तभी उन लोगों को पुलिस घेर लेती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने इलीगली वेपन्स रख रखे अपने पास, और मिस्टर चोई को पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसी सीन में जैसे ही पुलिस ने हैंड्स अप बोला था ना, इंजू ने अपने हाथ बिल्कुल सीधे खड़े कर लिए। बेचारी वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। डोयल तो थोड़ा कर भी रहा था, बट फिर पुलिस पकड़ ही लेती है मिस्टर चोई को। और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ में ये आ रहा था कि मिस्टर चोई जिनके पास एक इलीगल वेपन पकड़ा गया है, वो हमारे मेयर कैंडिडेट को मारने वाले थे और उनका कनेक्शन इनक्यूंग रिपोर्टर के साथ भी है।
और पार्क जी सेंग जब ये न्यूज़ देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है और सोइम उसको बताती है कि इससे आपको और ज़्यादा सपोर्टर भी मिल चुके हैं। फिर शाम को दिखाते हैं पार्क जी सेंग अपना कैंपेन शुरू करता है, उसके साथ बहुत सारे सपोर्टर खड़े थे उसके लिए और वहाँ पे उनको इंजू और डोयल भी देख रहे थे। पार्क जी सेंग अपनी स्पीच शुरू करता है कि वो लोग मुझसे इतना ज़्यादा डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मेयर की पोजीशन पे रहूँ, इसलिए वो मेरे खिलाफ इतनी झूठी झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। और तभी पार्क जी सेंग के पीछे चलने वाली स्क्रीन हैक हो जाती है और उसमें दिखाया जाने लगता है जब पार्क जी सेंग ने सेंग वू को मारा था। पार्क जी सेंग भी शॉक्ड हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। फिर सोइम वहाँ पे कनेक्शन कट करवाती है कि इस स्क्रीन को बंद करो। जोंगो इन क्यूंग से कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि जो तुम ये रिपोर्ट कर रही हो ये सब कुछ एकदम क्रेजी है, बट अब मुझे बिलीव हो गया, अब सब लोग बिलीव करेंगे कि जो तुमने कहा था वो सच था। इन क्यूंग कहती है पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। जोंगो कहता है कि बट मुझे हमेशा तुम पे भरोसा था। फिर दिखाते हैं पार्क जी सेंग फिर से अपनी स्पीच सुनानी शुरू करता है और इतने में डोयल फिर से वहाँ पे एक दूसरी वीडियो चला देता है, वही सेंगवू के मर्डर वाली। सोइम चिल्ला रही होती है कि जल्दी से कनेक्शन कट करो, केबल काट दो, कुछ भी करो, इसे बंद करो। और इतने में वो पूरी वीडियो चली जाती है कि कैसे पार्क जी सेंग ने सेंगवू को मारा। और इतने में आसमान में फायरवर्क्स छोड़ दिए जाते हैं, जिसको देख के पार्क जी सेंग देखता है कि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं तो वो वहाँ से भाग निकलता है। फिर दिखाते हैं डोयल कुछ स्क्रीन्स को हैक कर लेता है और वहाँ पे इनक्यूंग का लाइव इंटरव्यू चलने लगता है और उसमें वो पूरी वीडियो साफ साफ दिखाई जाती है। इनक्यूंग बताती है कि सेंगवू ने ये वीडियो रिकॉर्ड की और 2 दिन पहले ये मुझे मिली, उन्होंने ये पहले से ही शेड्यूल करके डाल दी होगी। और इसी वीडियो को देख के तब इनक्यूंग रोने लगी थी और इंजू उसको छुपा रही थी। इनक्यूंग बताती है कि पार्क जी सेंग ने ही वो बैंक को बैंकरप्ट कराया था जिससे उन लोगों को लोन न चुकाना पड़े, और फिर इसी बात को सीक्रेट रखने के लिए उस बैंक के बड़े ऑफिशियल्स को मार दिया गया। जो 4 साल पहले सुसाइड केस हुआ था वो इसी से रिलेटेड था। इंजो अपनी बहन को देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और फिर वो उसका एक फ़ोटो भी खींच लेती है। फिर दिखाते हैं पार्क जी सेंग की टीम ने ये शो कर दिया था कि वो जो वीडियो दिखाई गई थी वो फेक थी और फिर से एक पोल कराया गया था, उसमें अब उतने वोट नहीं थे पार्क जी सेंग के पास, फिर भी वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे एक पोल के रिजल्ट अनाउंस होते हैं जिसमें पार्क जी सेंग अब भी नंबर 1 पे ही आ रहा था। उसको देख के उसे थोड़ी शांति मिलती है और वो सेंगे से कहता है कि अब हमें फिर से दोबारा से सब कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। सेंगे ये सुन के कुछ सोचे जा रही थी और फिर दिखाते हैं इनक्यूंग फिर से न्यूज़ स्टेशन में होती है, लाइव होती है, उनकी एक रिपोर्ट चल रही थी और तभी उनको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि पार्क जी सेंग ने सुसाइड कर लिया है। सब जगह यही न्यूज़ चल रही होती है और वो रिपोर्टर इनक्यूंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से पार्क जी सेंग ने सुसाइड किया है। इनक्यूंग कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बेचारी इतनी ज़्यादा शॉक में थी। फिर दिखाते हैं सेंगे पार्क जी सेंग को देखने मॉर्ग में आती है और वहाँ पे दिखाते हैं पार्क जी सेंग के हाथ में भी एक ब्लू ऑर्किड होता है। फिर सेंगे इंजू को फ़ोन करती है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरी एडवाइस को इग्नोर क्यों किया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ, अब देखो आगे मैं क्या करती हूँ। उसे सुन के इंजू डर जाती है, वो अपने बैंक अकाउंट में अपने रुपए चेक करती है। वो डोयल को फ़ोन मिला रही थी बट फ़ोन लगता ही नहीं है और जब वो अपना बैंक अकाउंट देखती है तब उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में अब 0 रुपये बचे हैं। और तभी उसके गेट पे खटखट होती है और वो देखती है उसके घर के चारों तरफ लोग भाग के आ रहे हैं और कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और इंजू के शॉक्ड फेस पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।